नमस्कार, मैं मोनू मिश्रा। स्वागत है आप सभी का DMM न्यूज नेटवर्क में। अभी हम लोग हैं पटना में गांधी मैदान में जेपी गोलंबर के पास। और देखिए यहाँ पे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी ने बोला है, उसका विरोध प्रदर्शन में बैठे वो रामचरितमानस का स्टार्ट कर दिया और कैमरा मैन से गुजारिश करेंगे दिखाने के लिए। क्या बोलना चाहेंगे सर इससे? क्या बोलना चाहेंगे सर, ये जो आप रामचरितमानस कब तक करवाएंगे? अभी जो आप लोग बैठे हुए, हम लोग माननीय बक्सर के सांसद भारत सरकार के मंत्री वहाँ चौसा के किसानों के ऊपर बर्बरतापूर्वक पुलिस द्वारा 12 बजे रात को घर में घुसकर महिलाओं तक को पीटा गया है और हम लोग उसी के विरोध में भी बैठे हुए हैं। रामचरितमानस में भी बताइए, शिक्षा जो बिहार के शिक्षा मंत्री है, हमको तो मैंने शर्म आती है कि वोट के लिए इतना गिर नहीं जाना चाहिए। बताइए, हिंदू होकर और ये कहाँ पे तब्दील कर रहे हैं रामचरितमानस का विरोध करके? ये वोट बताइए, मैंने एक समुदाय के वोट के लिए इतना नीचे स्तर पर गिर जाना ये कहाँ तक उचित है? माननीय शिक्षा मंत्री जी को सद्बुद्धि होना चाहिए। उनके आगे प्रोफेसर भी लगा क्या बच्चों को ज्ञान देते होंगे कि मतलब रामचरितमानस से दुष्प्रभाव पड़ेगा। ये गलत बात है। ये विरोध प्रदर्शन कब तक चलेगा? हम लोग शाम तक चलेगा विरोध प्रदर्शन। मौन व्रत में हमारे माननीय सांसद महोदय जी हैं, हम लोग बक्सर से आए हुए हैं। यानी कि मौन में वो रामचरितमानस पढ़ेंगे। हाँ, और हमारे साथ हैं मनीष सिंह जी, जो कि मंत्री हैं, राष्ट्रीय महामंत्री। क्या बोलना चाहेंगे सर, विरोध प्रदर्शन जो कर रहे हैं कब तक चलेगा? जिस तरीके से बिहार सरकार किसान विरोधी काम कर रही है, जिस तरीके से किसानों को यूरिया की उपलब्धता नहीं है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार संलिप्त है और बिहार सरकार के कृषि मंत्री ने भ्रष्टाचार के नाम पर इस्तीफा देने का काम किया और विगत कुछ दिनों से बक्सर के किसान धरना पर बैठे हुए हैं। उनको उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। जो पावर प्लांट SGBL का बैठाया जा रहा है उसको उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है, उसके खिलाफ किसान धरना पर बैठे हुए हैं और किसानों को मारा गया, पीटा गया और घर में घुसकर किसानों के परिवारों के साथ अवैध व्यवहार किया गया और हमारे बक्सर के स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री पर जो हमला किया गया उसके खिलाफ एक दिवसीय धरना हम लोग एक दिवसीय मौन धरना कर रहे हैं। क्या माननीय मंत्री जी बिल्कुल मौन धरना कर रहे हैं? ये हम लोग बताना चाह रहे हैं सरकार को कि ये सरकार निकम्मी सरकार है, अधर्मी सरकार है और किसान विरोधी सरकार है और इनका स्तर नीचे गिर चुका है कि हम लोग कुछ बोलने के लायक भी नहीं बचे। चलिए, हमारे साथ मनीष सिंह जी गुजारिश करेंगे दिखाने का और लाइव दिखा रहे हैं कि कहाँ किसान विरोधी आंदोलन चल रहा है और साथ साथ हम अंदर भी आप लोग को आते हैं और कुछ लोग से जानेंगे। क्या मैम, आप लोग इस आंदोलन क्यों कर रहे हैं? इस आंदोलन में ये आंदोलन तो आज नहीं, बहुत पहले ही करना बनता था। हमें नहीं, हर यंग यूथ को ये करना चाहिए। सबसे पहली बात तो बिहार से अब ये जंगल राज खत्म हो जाना चाहिए। नीतीश कुमार जी जब आप लोग के साथ थे तब जंगल राज नहीं था? नहीं, तब भी था, पर अब हम क्या उम्मीद करेंगे? हर वक्त डेवलपमेंट होना चाहिए ना, वापिस से पास्ट में जाने की जरूरत नहीं है। हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री होने के बावजूद उन्होंने रामचरितमानस पे इतनी बड़ी बात कह दी। अभी तक क्या हुआ? कुछ विचार किया गया उन पे? नहीं किया गया ना। शिक्षा मंत्री होने के बावजूद आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं एक उपन्यास के बारे में, जो सनातन धर्म के लिए कितना सेंसिटिव टॉपिक है। क्या राइट बनता है उनका ऐसे बोलने के लिए? उस धर्म में कहाँ लिखा हुआ है कि वो पढ़ने के बाद राइट छिड़ता है? और आज इतने दिनों के बाद मतलब इस बात पे क्यों गौर किया जा रहा है? रामायण तो बहुत पहले से ही लिखा हुआ है, लेकिन इतने दिनों के बाद आज ये मुद्दा क्यों उठ रहा है? विरोध प्रदर्शन कब तक चलेगा? देखिए, जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा नहीं होगा। तब तक शिक्षा मंत्री को अपनी बातों को, अपने शब्दों के लिए माफी मांगनी चाहिए। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं शिक्षा मंत्री से? माफी मांगे कि वो ऐसा अब तक क्यों बोले? के बारे में नहीं बोल सकते हैं। बहुत लोगों की भावनाओं, सनातन धर्म की भावनाओं को बहुत बड़ा ठेस पहुंचा है। उन्हें अपने शब्दों के लिए माफी मांगनी चाहिए। तो माफी मांगने के लिए तैयार है, उसे 2-3 बार भी बोला गया। हाँ, हमने तो नहीं देखा, अभी तक नहीं मांगे माफी। आप लोग का ये प्रदर्शन कब तक चलेगा और नहीं माफी? जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग का प्रदर्शन जारी रहेगा। चलिए, और हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग थे जो कि आंदोलन कर रहे हैं और गुजारिश करेंगे दिखाने का। इधर दिखाइए कि माननीय केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी भी बैठे हुए हैं इस आंदोलन में। हेलो सर, क्या आप इस आंदोलन को कहाँ तक ले जा रहे हैं और किस स्तरीय तक ले जाएंगे?
क्या शिक्षा मंत्री जी माफी मांगेंगे? हम मंगवाएंगे, एकदम मंगवाएंगे हम लोग। मंगवाइएगा माफी? वो तो मानने के लिए तैयार है। माफी नहीं मांगेंगे, माफी नहीं देंगे तो उनको बर्खास्त करे सरकार। आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं आप बोलिए ना, हमने बोलिए। क्या वो तो माफी मांगने के लिए तैयार ही नहीं? तेजस्वी यादव जी बोले वो तो चलते रहे। तो सरकार उनको बर्खास्त करे, मंत्री जी की जो हत्या का साजिश है उसका पर्दाफाश करे। मंत्री जी की हत्या का साजिश किया गया उसका पर्दाफाश करे कि उनके पीछे कौन है। जो पुलिस प्रशासन जो दोषी है, जो 3 लोग पकड़ाए थे उनको पुलिस क्यों छोड़ी? अश्विनी चौबे जी पे जो हमला हुई थी, अश्विनी चौबे बक्सर में जो हमला हुई थी धरना के अति में, उसमें 3 लोग पकड़ाए थे और तीनों लोग को छोड़ दिया गया। वो क्यों छोड़ दिया गया? वो तीनों लोग कौन थे? वो कट्टा लेके मंत्री जी के आसपास घूम रहे थे। वो तो मंत्री जी को जो वायु सुरक्षा मिली है उसमें भी तो ठोस आई है ना। हाँ तो उसमें प्रशासन जांच करे ना। उसके बाद उनका सुरक्षा वाला जो कहाँ चला गया? प्रोटोकॉल उनके जो सुरक्षा में लगे हुए थे 3 स्कॉट लगे हुए थे, स्कॉट सब भाग गए थे, उस समय कोई नहीं थे। स्कॉट तो वो आपको केंद्रीय मंत्रालय से मिलता है ना, यानी कि अगर बिहार सरकार के स्कॉट जो है ना, बिहार सरकार की, हाँ इसको बिहार सरकार से मिलती है। तीनों गायब थी। आप क्या बोलना चाहेंगे सर इस रामचरितमानस पर? नीतीश कुमार अभी बिहार के लिए नफरत कुमार हो गए हैं। जब आप लोग के साथ थे तब वो नफरत कुमार नहीं थे, यही तो बात है। जैसे के साथ रहिएगा वैसा संगति हो जाएगा, जैसे के साथ रहिएगा वैसा संगति हो जाएगा। और इनका दिन पर दिन ऐसा मनोदशा होते जा रहा है जो पूरी तरह बिहार को बर्बाद की ओर ले जा रहा है। आप सोचिए, नीतीश कुमार वही ना है जो बोलते थे जंगल राज है, आज उसी जंगल राज के साथ चले गए। यही बात है ना। नीतीश कुमार पलटी मारते हैं फिर लग रहा नहीं, अब संभव नहीं है, अब नहीं है। अब जनता के दिल में नहीं उतरने वाले हैं। ये पार्टी अलग बात हो गई, लेकिन मैं एक आम जनता हूँ और मैं इसलिए कहता हूँ कि अब नीतीश कुमार जनता के दिल में नहीं उतरने वाले हैं, चाहे किसी भी पार्टी में चल रहे, उसे कोई मतलब नहीं है। क्या चिराग फैक्टर काम आएगा क्या? यस हाँ, अभी आज के डेट में अगर चिराग पासवान नेतृत्व करते हैं बिहार को तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। अभी बिहार में इकलौता एक अति है जो चिराग पासवान ही है जो आगे बिहार को ले जा सकते हैं। उनका नारा भी है फर्स्ट बिहारी प्रथम बिहारी, बिहार फर्स्ट प्रथम बिहारी। धन्यवाद। तो ये अभी चिराग पासवान जैसे नेता को ही यहाँ जरूरत है और उनमें माननीय मोदी जी का भी हाथ है। वो भी माननीय मोदी जी को भी वही स्वीकारते हैं कि हमारे गार्जियन है। इसलिए अभी नेतृत्व बिहार चिराग पासवान को करना चाहिए। चिराग पासवान को बिहार में जितना हो सके अधिक से अधिक समय देवे और उनको भी अब तक निकल जाना चाहिए। क्यों नहीं अभी तक चिराग पासवान निकले? उनको भी जिस तरह से यात्रा लोग अपना नेता लोग कर दे, जो लूट खसोट के यात्रा लोग कर रहे हैं, उनका